हालेलुया। आइए खुदा के खूबसूरत कलाम में से पढ़ेंगे मुकाशफा की किताब, उसका 11वां बाब और 15 आयत से 19वीं आयत तक खुदा के कलाम में से कोई भी बुलंद आवाज़ से पढ़ सकता है। खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम में यूं मरकूम है। और जब सातवें फरिश्ता ने नरसिंगा फूंका तो आसमान पर बड़ी आवाज़ें इस मजमून की पैदा हुई कि दुनिया की बादशाही हमारे खुदावंद और उसके मसीह की हो गई और वो अब्दुल आबाद बादशाही करेगा। और 24 बुजुर्गों ने जो खुदा के सामने अपने अपने तख्त पर बैठे थे मुंह के बाल गिरकर खुदा को सजदा किया और ये कहा कि ऐ खुदावंद खुदा कादरे मुतलिक जो है और जो था, हम तेरा शुक्र करते हैं क्योंकि तूने अपनी बड़ी कुदरत को हाथ में लेकर बादशाही की और कौमों को गुस्सा आया और तेरा गजब नाजिल हुआ और वो वक्त आ पहुंचा है कि मुर्दों का इंसाफ किया जाए और तेरे बंदों नबियों और मुकद्दसों और उन छोटे बड़ों को जो तेरे नाम से डरते हैं अजर दिया जाए और ज़मीन के तबाह करने वालों को तबाह किया जाए। और खुदा का जो मकदस आसमान पर है वो खोला गया और उसके मकदस में उसके अहद का संदूक दिखाई दिया और बिजलियां और आवाज़ें और गरजे पैदा हुई और बोलचाल आया और बड़े ओले पड़े। आमीन आमीन। खुदा इस कलाम के वसीले हम सबको बरकत बख्शे। आइए तशरीफ लाएं। हालेलुया। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं आज फिर से खुदा की हजूरी में आने के लिए। खुदा ने जो एक बार फिर हम पर फजल किया है कि हम अपने खुदा के हजूर जमा हो सकें, उसकी इबादत कर सकें, उसकी परस्तिश कर सकें, तो सारी बातों के लिए इज़्ज़त और जलाल हमारे खुदावंद के लिए है। हम अगर यहाँ पर हैं तो ये खुदा की मर्ज़ी है, और जो यहाँ पर आज नहीं आए उनके लिए भी कहेंगे जी उनके लिए भी खुदा की मर्ज़ी है कि वो नहीं आए, क्योंकि कोई भी काम खुदा की मर्ज़ी के बगैर हो नहीं सकता। ऐसा नहीं है कि खुदा उनको चाहता नहीं कि वो ना आए, क्योंकि उनके दिल खुदा के साथ दुरुस्त नहीं है, उनके दिल खुदा के साथ दुरुस्त नहीं है, इसलिए फिर वो रोक भी देता है। जब इंसान का दिल करता है फिर खुदा इंसान के लिए रास्ते हमवार करता है, और जब दिल फिर जाता है तो फिर खुदा भी फेर देता है, चलो मौज करो। क्या ख्याल है? तो हम यहाँ पर हैं इस बात के लिए, हम अपने खुदा के दिल से शुक्रगुजार हैं कि खुदा ने मौका दिया है कि हम उसके हुजूर आ सकें और उसकी इबादत कर सकें, परस्तिश कर सकें, उसके कलाम मुक़द्दस में से सुन सकें, सीख सकें। खुदा हम सब की किसी की हलाकत नहीं चाहता है। खुदा यही चाहता है कि हम सब तौबा करें, हम सब उसकी हजूरी में आएं, हम सब उसकी इबादत करें, हम सब उसके ख़ानदान के अंदर शामिल हो सकें। खुदा तो यही चाहता है, खुदा ये चाहता है, लेकिन शायद आज का इंसान ऐसा नहीं चाहता है। आज का इंसान ऐसा नहीं चाहता। आप यूं भी कह सकते हैं कि जब से ये सिस्टम बने थोड़ी देर तक ये सिस्टम ठीक चला, उसके बाद फिर इंसान का दिल बिगड़ गया, तब से इंसान खुदा की हजूरी से बाहर भागता है। मेरी मुराद बाग अदन से है, आदम हवा से है, कि थोड़ी देर तक ये सिस्टम तो ठीक चला, लेकिन उसके बाद फिर से खराबी बन गई। तो शायद हमारे यहाँ भी थोड़ी देर सिस्टम ठीक चलता है, उसके बाद खराबी बन जाती है, फिर बंदा तरसता ही रहता है, हाँ कभी वापस वो दिन आएंगे, कभी वापस वो वक्त आएगा। लेकिन वो वक्त वापस आने के लिए बड़ा टाइम दरकार होता है। वो टाइम वापस आने के लिए बड़ा वक्त दरकार होता है।
एक चीज जो एंट्री कर जाती है उसको निकालना अंदर से मुश्किल होता है, और वो सांप है। जब सांप बाग अदन में घुस आए, माहौल खराब कर दे, बाग खराब कर दे, तो फिर वापस आना टाइम लगता है। सिर्फ टाइम नहीं लगता, फिर कुर्बानियों की भी जरूरत पड़ती है, फिर बहुत कुछ कुर्बान भी करना पड़ता है, फिर रोना भी पड़ता है, फिर दुख सहने पड़ते हैं, और फिर जाकर एक वक्त आएगा या आता है जिसमें बाग बहाल होता है, लेकिन तब बहुत वक्त गुजर जाता है। शायद हम सब अपनी अपनी जिंदगियों में उसी बात को दोहराते रहते हैं। थोड़ी देर पहले भी गा रहे थे, ए जवाना हार ना जावी, हवा ते आदम। तो जो गा रहे हैं सब हरे हुए हैं, जो गा रहे हैं सब हरे हुए लोगों को सुना रहे हैं या खुदा को सुना रहे हैं। ये खुदा की प्रस्तुति तो नहीं है। ए जवाना हार ना जावी, हवा ते आदम, ये खुदा की प्रस्तुति है, लेकिन गाई जा रही, की जा रही है, टाइम जाया किया जा रहा है। जो हरे होते हैं वही ये गा रहे होते हैं। तो बात को समझे, सुना किसको रहे? खुदा को। अगाई दे रहे हैं इंसान को। अगाई इंसान को दे रहे, वो जो हरे हुए हैं। बात को समझे, प्रस्तुत कर रहे हैं खुदा की, और गा ये रहे हैं कि हार ना जावी, हवा ते आदम। तो जो हरे हुए वही गा रहे हैं। मेरी मुराद सबसे, एक बंदे से नहीं है, हम सब हरे हुए हैं, और ये जानते हैं कि हरना नहीं है, लेकिन फिर भी हार जाते हैं। हार हम सब जाते हैं, जानते भी कि हरना नहीं है, लेकिन फिर भी हार जाते हैं। मैंने कहा वक्त निकल जाता है, वक्त गुजर जाता है, फिर उसे वापस लाने में बड़ा टाइम लगता है। आदम हवा ने एक ही गलती कर ली, और एक गलती को सुधारने के लिए 6000 साल गुजर गए। एक गलती को सुधारने के लिए 6000 साल गुजर गए। और ये तो खुदा की मेहरबानी कि उसने हमारा फिदिया दिया, कफारा दिया, तो हम वापस बाग अदन में आ सके। अगर कफारा नहीं दिया जाएगा, बीच में आकर कोई मरेगा नहीं, तो शायद वापसी का रास्ता भी बंद है। तो हमने अपने आप को चेक करना है, अपनी अपनी जिंदगियों को देखना है। हर दफा जब भी पैगाम सुनने के लिए आते हैं, हमारी जिंदगी हमारे सामने आईने की तरह खड़ी हो जाती है, जिसमें हम अपने आप को देख सकते हैं। यकूब ने क्या खूब लिखा है इसके बारे में। कुदरती सूरत आईना में देखते हैं और फिर भूल जाते हैं। इंसान की फितरत में कि भूल जाता है, फितरत में खुदा ने ये डाली है बात अंदर कि भूल जाता है। भूल जाता है या याद रखना नहीं चाहता? याद रखना नहीं चाहता। कलाम के बारे में तो लिखा है कि खूब एहतियात करके अमल करना है, इससे दाएं बाएं मुड़ना नहीं है। हाथों पर, पेशानी पर, घरों पर, चौखटों पर लगा के रखना है, ताकि अंदर आते बाहर जाते जिधर जिधर तू घूमता रहे तो कलाम सामने रहे, ताकि भूले ना। हाँ, बंदा जब मोटा हो जाता है, हाँ, जब फूल जाता है, लुदड़ हो जाता है, फिर लाते मारता है।
फिर भूल जाता है। शायद हम खा खा के मोटे हो गए, ज्यादा खा लिए। तो हम सब ने अपनी जिंदगी को चेक करना है, क्योंकि टॉपिक जो हमारा चल रहा है 7वें नरसिंगे पर, पिछले पैगाम में बता दिया गया है, 55 नंबर पैगाम में, बल्कि पीछे 3-4 पैगाम हो चुके हैं। इसी बात पर हमारी बात चल रही है। बादशाही पर, दुनिया की बादशाही खुदावंद की हो गई, कौमों को गुस्सा आता है। तो ये इस पर आज तकरीबन हमारा तीसरा पैगाम है। इसी बात पर, इसी बात को समझ रहे हैं कि बादशाही खुदावंद की है और कौमों को गुस्सा आता है। गुस्सा तो आएगा। खुदावंद सीधी बात करने को कहता है, इंसान उस पर अमल नहीं करता है। इंसान उस पर अमल नहीं करता, तो गुस्सा तो चढ़ता है कि जदों भी हमने गल नगो गाटे नूं पैंदी है, गुस्सा तो चढ़ता है। जब भी आते हैं बात गले में फंदा बन जाती है, फिर अंदरों आवाज कोई आ रही होंदी, जाना ही नहीं। अंदरों कोई आवाज दे रहा होंदा, चौधरी तेन मैं मना कीता सी ना जाई। चंगा रहे आके खराब बिस्ती होने तो पाली करो, अपनी भी ते मेरी भी। हकीकत में बंदे की नहीं हो रही होती, वो चौधरी दी हो रही होंदी है जिन्हें अंदर डेरा लाया है। तो चौधरी को वट तो चढ़ता है, क्योंकि वटा नाल भरिया है। ऐसे पूछे पकड़ेंगे लंबा दिखेगा, लेकिन लंबा रहता नहीं है, वटो वट हो जाता है। ये वटो वट हो जाता है क्योंकि ये भरा हुआ है। टेढ़ा है, ये टेढ़ा है, और जो टेढ़ा है वो सीधा नहीं हो सकता। जो सीधा नहीं हो सकता वो काट दिया जाता है। अगर सीधे होना नहीं है, फख्र है इस बात पर, तो काटने के लिए तैयार है, टूटने के लिए तैयार है। क्योंकि जिनका पट्ठा लोहे का हो जाता है, खुदा उसे तोड़ देता है। जो झुकना पसंद नहीं करता टूट जाता है, और खुदा कौमों को तोड़ के रख देगा, घमंडियों को तोड़ के रख देगा, कलाम को रद्द करने वालों को, बागियों को, सरकशों को तोड़ के रख देगा। 2 दिन पहले भी मैंने एक बात कही, एक खादम अकड़ गया, मैं दाई यकीन नहीं देनी, मेरी खुदा लत तोड़ ले। तो तब मैंने ये बात कही थी, आपको बताई थी कि खुदा जब लत नहीं तोड़ता है तो ये भी खुदा की मेहरबानी होती है, वरना उसके लिए क्या मुश्किल है, उसके लिए क्या मुश्किल है। हाँ, तोड़ता क्यों नहीं है, इसकी वजह भी मैंने बताई थी कि अगर लत तोड़ देगा तो बंदा यही समझेगा, हाँ खुदा मेरे पैसियां दी लोड़ सी ते मैं नहीं दिते तो वेला मेरी लत तोड़ देती सो। फिर मुनादी यही करता रहेगा, मैं क्या सी, मैं पैसे नहीं ना खुदा नूं देंदा तां उन्हें लत तोड़ी है। खुदा ऐसा करता नहीं है। खुदा आपकी इस अकड़ को भी अगर रहने देता तो उसमें आप ही की शर्मिंदगी है। और ये बातें जब बंदे को समझ में आती है तब वक्त गुजर चुका होता है। तो अभी तो हमारे पास वक्त है। खुदा बार बार कलाम करता है, बार बार बात सुनाता है। कुछ भी टेढ़ा है उसे सीधा करने की जरूरत है। अगर आप नहीं कर सकते तो माली को दे दे, माली कर सकता है। माली को पता है कहां से किसको काटना है, सीधा हो जाएगा। कोई डालियां निकल आई हैं जो दरख्त की खूबसूरती को खराब कर रही हैं,
तो उनको काट दिया जाए तो दरख्त आगे को सीधा हो जाएगा, ताकत पूरी ऊपर जाएगी दरख्त के अंदर। लेकिन अगर आप डालियों से, टेढ़ी डालियों से प्यार करने लग पड़े, फिर दरख्त सीधा नहीं हो सकता, फिर उनको काटना पड़ेगा। जब वो काटेगा तो फिर जड़ से उखाड़ के फेंकेगा। तो ये काम कौमों के साथ होने जा रहा है। जो कौमें सीधी नहीं हुई, जो लोग सीधे नहीं हुए, जिनको कलाम सुनकर गुस्सा आता था। 18वीं आयत, कौमों को गुस्सा आया जब मुनादी की गई कि बादशाही खुदावंद की हो गई है, तो कौमों को, कौमें किसके कंट्रोल में? कौमें इबलीस के कंट्रोल में। खुदा की कोई बादशाह नहीं है। इस बात को अपने ज़हन से साफ कर लें। दुनिया की बादशाहतें शैतान चला रहा है, खुदा नहीं। आज जो हुकूमत में है वो शैतान की तरफ से है, शैतान के सेटअप के मुताबिक है। बेशक पीछे मास्टरमाइंड खुदा है, लेकिन इख्तियार इनके ऊपर इबलीस का है। इबलीस इनको लीड कर रहा है। क्यों? क्योंकि पर्पस उसका फर्क है। तबाही, बर्बादी मुकर्रर है। जैसा दानियल को बता दिया गया है, बर्बादी कमाल तक पहुंच गई है। यह फाइनल है। यह दानियल को बहुत पहले बता दिया गया था कि तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है, तू अपना काम कर, काम करके वापिस आ तू। तबाही मुकर्रर है, बर्बादी मुकर्रर, बर्बादी कमाल तक पहुंच जाएगी। ये तो फाइनल है। तो कमाल तक पहुंचाने के लिए इबलीस है। ये चौधरी की ड्यूटी लगी है कि जिंदगी को तूने बर्बाद करना है, घर को तूने बर्बाद करना है, चर्च को तूने बर्बाद करना है, इलाके को, शहर को, मुल्क को, दुनिया को तूने बर्बाद करना है। ये उसकी जिम्मेदारी है और वो पूरी वफादारी से अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। वो किसी बंदे को भी छोड़ता नहीं है। जहां पर उसका बस चलता है वो पूरा काम करता है, अपनी पूरी तैयारी और पूरी पावर के साथ काम करता है। मैंने शुरू में कहा, जानते हम सब हैं, जानते हम, फिर भी उसको मौका देते हैं, उसके साथ खड़े हो जाते हैं, भूल जाते हैं, बातों को भूल जाते हैं, अपने आप को समझें। खुदा कलाम करता है, खुदा बात करता है, बार बार हमसे कलाम करता है। लेकिन अगर उसको बार बार सुनकर, अमसाल की किताब में लिखा हुआ है 29 बाब की पहली आयत में, जो बार बार तंबीह पाकर भी गर्दन कशी करता है, नागहान बर्बाद हो जाएगा। बार बार सुनकर फिर भी अगर सरकशी करते हैं, पता ही नहीं चलेगा बर्बादी कब आ जाएगी। एक्टिव होना है, अपने आप को बेहतर करना है। आमीन। आइए पढ़ते हैं। पिछली दफा हमने यशायाह की किताब पर इसको छोड़ा था, याद है? यशायाह 63 बाब पर हमने इसको एंड किया था। उसको पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पहली आयत से, यशायाह 63 बाब की पहली आयत से। ये कौन है जो अदूम से और सुर्ख पोशाक पहने बुसरा से आता है? जी, ये कौन है जो अदूम से और सुर्ख पोशाक पहने बुसरा से आता है? ये जिसका लिबास दरख्शान है, जिसका लिबास दरख्शान है और अपनी तवानाई की बुजुर्गी से खुरमान है। अपनी तवानाई की बुजुर्गी से खरामान है। ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, जो सादिकुल कौल, ये मैं हूँ जो सादकुल, अपनी बातों में जो सच्चा है वो मैं हूँ। वो निजात देने पर कादिर, निजात देने पर कादिर। तेरी पोशाक क्यों सुर्ख है? पूछा जा रहा है, अगर तू है तो तेरी पोशाक क्यों सुर्ख है? तेरा लिबास क्यों उस शख्स की मानिद है? तेरा लिबास क्यों उस शख्स की मानिद है जो अंगूर ओज में रौंदता है, जो अंगूर हौज में रौंदता है। मैंने तन तन्हा अंगूर
हौज में रौंदे, और लोगों में से मेरे साथ कोई न था। लोगों में से मेरे साथ कोई ना था। हाँ, मैंने उनको अपने कहर में लताड़ा, अपने कहर में उनको लताड़ा, और अपने जोश में उनको रौंदा, अपने जोश में उनको रौंदा, और उनका खून मेरे लिबास पर छिड़का उनका खून मेरे लिबास पर। गया। तो मैंने पिछली दफा आपको बता दिया था कि जो मुनादी की गई कि यीशु मसीह आ रहा है तो उसकी पोशाक सुर्ख है, पोशाक पर खून छिड़का हुआ है, तो वो खून उसका अपना नहीं था, वो खून कौमों का खून है जो गजब में उसने कौमों को मारा है। गजब में लोगों का खून उसकी पोशाक पर आया है। फिर पढ़िए शायद को। मैंने तन तनहा अंगूर हौज में रौंदे, तन तनहा अंगूर हौज में रौंदे, और लोगों में से मेरे साथ लोगों में से कोई मेरे साथ ना था। हाँ, मैंने उनको अपने कहर में लताड़ा, अपने कहर में, ये यहां से बात है, मैंने अपने कहर में उनको लताड़ा, और अपने जोश में उनको रौंदा। क्यों रौंदा है? वजह क्या है? सबब क्या है? क्योंकि इन्होंने खुदावंद की बादशाहत को रद्द किया है, इन्होंने कलाम को रद्द किया है। जब मुनादी की जा रही थी तो इनको गुस्सा चढ़ता था, इनको तकलीफ होती थी, और ये कलाम को रद्द कर रहे थे, ये खुदा की बादशाही के खिलाफ काम कर रहे थे। अब खुदा इनको रौंदेगा, और उसी को हम पढ़ रहे हैं, खुदा रौंदेगा, और अपने गजब में उनको रौंदा। पढ़े आगे। और उनका खून मेरे लिबास पर छिड़का गया। उनका खून, किनका? लोगों का, बादशाहों का, जो खुदा के खिलाफ काम कर रहे थे, उनका खून मेरी पोशाक पर छिड़का गया, और मैंने अपने सब कपड़ों को आलूदा किया। मैंने अपने कपड़ों को गंदा किया। एक वक्त था जब उसने हमारी गंदगी अपने ऊपर ली और हमें साफ किया। हमारी गंदगी को उसने साफ किया। जब साफ किया तब उसे नंगा किया गया, तब उसने शर्मिंदगी की परवाह नहीं की। याद रखिए, ये जो सलीब आप घरों में देखते हैं, तस्वीरों में देखते हैं, इसमें यीशु को एक कपड़ा बांधा हुआ है। हकीकत ये नहीं थी, यीशु के तन पर एक भी कपड़ा नहीं था। यीशु को सर से लेकर पांव के तलवे तक बिल्कुल नंगा किया गया था, किसी जगह पर भी कपड़ा नहीं था। और ये शर्मिंदगी उसने उठाई हमारी गंदगी को साफ करने के लिए। आपको याद है, नबी को भी खुदा 3 साल के लिए नंगा कर देता है। वो तब भी नंगा था, नबी के वसीला से भी, सलीब पर भी नंगा था। आज भी लोग उसके तन पर कोई कपड़ा रहने नहीं देते हैं। आज भी लोगों ने उसे तन तनहा छोड़ दिया, नंगा कर दिया। आज हर शख्स अपनी मनमानी कर रहा है। अपनी जिंदगी में देख सकते हैं हम उसे किस कदर अहमियत दे रहे हैं, या किस कदर उसे नंगा कर रहे हैं। यीशु को नंगा कर दिया जाता है, हर दौर में नंगा किया गया। कलाम को नंगा किया गया, कलाम की बेइज्जती की जाती है। लेकिन पीछे सबब यही था कि मेरे लोग वापिस आ जाए, मेरा घराना बच जाए, मेरी फैमिली सेव हो जाए। लेकिन ये वापस आने से इनकार करते हैं, उसे नंगा कर देते हैं, बातों को मट्टी में मिला देते हैं। क्या गलती उसकी? हाँ, खुदा की गलती क्या है? कि वो हमसे मोहब्बत करता है। ये उसकी गलती है कि उसने बता दिया है कि मोहब्बत सब कुछ सह लेती है। अगर वो नहीं सहेगा तो हम फिर उसे, क्योंकि हम बड़े सियाने हैं, सांप को पाल के अंदर रखते हैं, सांप हवाले निकाल निकाल के देता है। खुदा को झूठा करो, खुदा को फंसाओ उसकी बातों में। ये हिकमत शैतान ने इतनी खोल दी है, हवाले पे हवाला देता है, किसी तरीके कोई इज्जत खुदा की जो बची खुची है वो भी जाती रहे।
3-3 हवाले, 4-4 हवाले जोड़ के हम बात निकालते हैं और फंसाते किसको है? खुदा को। ऐथे खुदा फंसेगा, ऐथे खुदा फंसेगा। यहां से उसकी इज्जत जो बची है उसकी धज्जियां उड़ाएंगे, क्योंकि उसने बता दिया कि मोहब्बत सब कुछ बर्दाश्त करती है। हम इंसान कीड़ों से भी बदतर, कीड़े की भी तो कोई वैल्यू हो सकती है, उनसे भी बदतर है। हमारी औकात क्या, हकीकत क्या है इंसान की? खुदा के नजदीक लिखा हुआ है कोई हकीकत नहीं है, बेहकीकत है। इंसान खुदा के नजदीक बेहकीकत है, इसकी कोई हकीकत नहीं है। फिर भी उसके कलाम से खिलवाड़ करता है, उसकी बातों को मिट्टी में मिलाता है और जैसे इसका दिल करता है कलाम के साथ करता है, क्योंकि उसने बता दिया कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूं। और आगे से रिस्पॉन्स जो कुछ हम दे रहे हैं हम सब जानते हैं, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये नहीं कहना चाहता हूं कि आप क्या कर रहे हैं, मैं सिर्फ आपको खड़ा करना चाहता हूं आपके साथ फिर क्या होने वाला है। आप तो जो कर रहे हैं करते जाएं, लेकिन फिर कौमों के साथ क्या होगा? जो आज आपको बड़ा अच्छा लगता है कि ये बर्रा है, बड़ी अच्छी मुनादी कर लेते हो, यीशु बर्रा है, बर्रे की तरह उसने खून बहाया है, तैयारी कर ले, वो शेर की तरह फाड़ने के लिए भी आ रहा है। वो लोहे के असा के साथ हुकूमत करने के लिए भी आ रहा है। ये लाड प्यार मोहब्बतें खत्म हो जाएंगी, ये लाड प्यार मोहब्बतें ये खत्म हो जाएंगी। ये चंद दिनों की मेहमान रह गई। ये फजल वाला सीन मुकने वाला है। जो राग अलाप लेते हो बड़ा फजल हो गया हम पर, और फजल की आड़ में बेशुमार गुना पर गुना करते जा रहे। कौमों को गुस्सा चढ़ना भी चाहिए ताकि जाहिर हो जाए कि चौधरी को आपने अंदर पाल के रखा हुआ है। तन तन्हा अंगूर रौंदेगा और आपका खून, आपकी गंदगी उसके पोशाक पर आएगी। उसकी पोशाक फिर से आप गंदी करोगे अपने लहू से, क्योंकि लहू गंदा है, लहू गंदा लहू है। और गंदे लहू से यीशु की पोशाक को गंदा करना है। आज उसे नंगा कर रहे हैं, कल उसकी पोशाक को गंदा करेंगे। यही इंसान उसे दे सकते हैं। गंदगी के सिवा क्या देंगे उसे? लेकिन उसकी मोहब्बत को देखें, वो हर चीज की बर्दाश्त कर लेता है आज और कर रहा है। उसकी मोहब्बत का नजायज फायदा ना उठाएं। उठाएंगे नुकसान उठाएंगे। इस बात को, ये बिल्कुल सादी बात है। बड़ी दफा हर पैगाम में ये बात सुनाई जाती है, वालिदैन की और औलाद की। वालिदैन मोहब्बत करते हैं अपनी औलाद से, पर जब मोहब्बत का नजायज फायदा औलाद उठाने लगती है तो फिर उसकी जितनी मोहब्बत होती है उसके ज्यादा पिटाई भी होती है, गुस्सा भी उस कदर ज्यादा चढ़ता है कि तुसी लाड प्यार दे फायदा चुक रहे हो। मोहब्बत में जब तक औलाद रहती है, हुक्म में रहती है, घर अच्छा चलता है। लेकिन जब उसका नजायज फायदा उठाती है, चालाकियां मां बाप को दिखाती है, फिर उसका अंजाम बुरा निकलता है। तो यही हाल हमारे साथ भी, इंसानों के साथ भी होगा, क्योंकि खुदा मोहब्बत करता है, प्यार करता है। प्यार में सब कुछ दे देता है, जान भी दे देता है, लेकिन बदले में हम उसे क्या देते हैं? उसे रुसवाई देते हैं, उसे तकलीफ देते हैं। कब तक तकलीफ बर्दाश्त करता रहेगा? एक दिन वो गुस्से में आएगा, कहर में आएगा, और जितने मुकद्दसीन को मारा गया है, दुख दिया गया, तकलीफ दी गई है, उनका वो बदला लेगा। आज तो वो चुप करके बिठा देता है, अभी चुप करके बैठो, अभी और भी आने वाले, तुम्हारे भाई तुम्हारे साथी और आने वाले हैं जिन्हें अभी कत्ल होना है।
एक ही दफा सबके साथ निपटेंगे और सबकी तबीयत सेट करेंगे। मत ख्याल करें मर जाएंगे तो जान छूट जाएगी। तब तो आपने फाइल बंद कर ली है, तौबा का रास्ता बंद कर लिया है। फिर तो आपने कंफर्म कर लिया है कि बस हुण साडे वास्ते जो कुछ है असी हासिल कर लिया। फिर तो फाइनल है। जब तक हम जिंदा हैं किताब खुली है, मुआफी लिखी जा सकती है, रास्ते में मुद्दई के साथ सुलह हो सकती है, केस बरी हो सकता है। और आज ये बात अजीब तरीके से बयान होती है। एक वक्त था, आपने देखा है चर्चिज के अंदर सैकड़ों के हिसाब से लोग तौबा करते थे, बपतिस्मे लेते थे। आज देखें दूर दूर तक आपको कोई बपतिस्मा लेता हुआ नजर नहीं आता है। कभी सुना हो, फेसबुक पे फोटो आई हो कि फलानी जगह पे आज 10 बंदों ने बपतिस्मा लिया है। दरवाजा बंद हो चुका है, दरवाजा बंद हो चुका है। कोई तौबा करता ही नहीं है, कोई बपतिस्मा लेता ही नहीं है। आप इसको खुली आंखों से देखने की कोशिश करें, कोई बपतिस्मा लेने के लिए तैयार नहीं है। वजह क्योंकि जो पुराने थे उन्होंने ले लिए और फिर से नहलाई सूरनी की तरह वापस चले गए, और जो नए हैं वो को सियाने ही बड़े ने, असी है जो सही होवांगे उदो ले लांगे। तो तुसां तो सही होना ही नहीं, क्योंकि तुसां जहन्नम च जाके ठीक होना है। चकमा किसको दे रहे हैं? जो सही हो जाता है उसे बपतिस्मा लेने की जरूरत क्या है? शैतान ने ऐसा वर्ग लाया है, सही होएगा तो फिर ले ली। तो सही तो आपने होना ही नहीं है। सही तो वो नहीं हो सकने जिन्हें बपतिस्मा लिया है। सही तो वो नहीं हो रहे जो रोज बाइबल पढ़ते हैं, रोज कलाम सुना रहे, वो नहीं सही होने डे। चौधरी होनी नहीं देता। आप किस बात की मूली हैं कि सारा दिन मोबाइल चला के इंटरनेट चला के आखो सही हो के फिर बपतिस्मा लाएंगे? ये नहीं हो सकता। आप टिकट ले चुके हैं। जब मोबाइल ले लिया तो टिकट ले लिया जहन्नम में जाने का। मैंने पहले भी बताया हुआ है, मोबाइल आपके हाथ में है, आप जहन्नम से 5 फुट की दूरी पर है। और खासकर ये जो यंग जनरेशन है, इनके पास मोबाइल है, ये 1 फुट की दूरी पे जहन्नम की, या यूं समझ ले आधे चले गए जहन्नम के अंदर है। ਵੱਡਿਆਂ वास्ते थोड़ी बहुत गुंजाइश, थोड़ी ज्यादा नहीं। इन्हों भी जो ले लिया ड्रामे तो फिल्मों चो बाहर नहीं निकलते, फिल्मों चो ड्रामे चो बाहर, टिकटॉक चो बाहर नहीं निकलते, क्योंकि टिकट जहन्नम का लिया हुआ है। गाड़ी जहन्नम की है, बल्कि गाड़ी नहीं जहाज उड़कर जा रहे हैं, स्पीडो स्पीड। क्यों जी एल्डर साहब? उड़कर जा रहे हैं। दुआ करना तो अच्छी नहीं लगती, 3 घंटे फिल्म देखना अच्छा लगता है। हाँ जी, उधर से बड़ी अच्छी मुनादी मिलती है, नसीहत दी गल्लां मिलती हैं, और फिर चकमा दिया जाता है। बड़े बड़े अच्छे चकमे हैं, तानू समझ नहीं है। इस चो बड़ियां अच्छियां गल्लां मिलती हैं। जी हाँ, मिलती हैं। ये उड़ा कर ले जाती हैं बातें जहन्नम के अंदर। गुस्सा चढ़ना चाहिए, कौमों को गुस्सा आना चाहिए। सांप को अंदर वलेटे फिरने चाहिए। ये तो पादरी नाला लेके कहीं जा रहे हैं, डायरेक्ट ही हो गया, सोचे डायरेक्ट ला ले। जी हाँ, जो अंदर चौधरी बैठ गया है उसको मरोड़ पड़ने चाहिए, और आपको वाज़ेह हो जाना चाहिए कि आप पर बादशाही खुदावंद की नहीं है, आप इब्लीस के कंट्रोल में हैं। मरोड़ पड़ने चाहिए ताकि वाज़ेह हो जाए कि चौधरी अंदर बैठा हुआ है। रात को भी हमने हवाला सीखा है, बदी
शरीर का गुनहगारों का पीछा करती है। बदी गुनहगारों का पीछा करती है, लेकिन रास्तबाज उस बदी से भाग जाते हैं और गुनहगार उस बदी के खुद पीछे जाते हैं। बदी भावें पिछा छड़ के जाती है, बदकार भज भज के मगर जाके फड़ते हैं, फड़न की कोशिश करते हैं। ये गुनहगार और बदकारों की निशानी है कि वो बदियों के पीछे खुद भागते हैं। बदी भावें तौबा कर लवे, पर बदकार उन्हें तौबा करन देंदा ही नहीं। मैं उनको भी जानता हूं जो ऐसा कर रहे हैं। बात वाजे मेरे ऊपर, मुझे समझ है कौन ऐसा कर रहा है। नाम नहीं लेते, बख्शिश कर देते हैं, लेकिन कभी किसी दिन नाम भी आ जाएगा। अगर ना बाज आए तो क्या ख्याल है, फिर ज्यादा शर्मिंदगी होगी। हमने बाज आना है बदी से। ये बदी गुनहगारों के पीछे आती है, लेकिन यूसुफ के पीछे भी आती है। ये भाग जाता है, बदी को पांव के नीचे कुचल देता है, कपड़े फड़वा लेता है, इज्जत बचा लेता है। लेकिन शायद हम कपड़े पहनकर इज्जत की धज्जियां उड़ा लेते हैं। अपने आप को समझे। अगर गुस्सा चढ़ रहा है तो अंदर इबलीस बैठा हुआ है। कौमों को गुस्सा चढ़ता है और फिर आखिरकार क्या होगा, आज भी यीशु को शर्मिंदा कर रहे हैं, नंगा कर रहे हैं, और कल जब वो गजब में आएगा फिर उसके कपड़ों को भी गंदा करेंगे अपने लहू से। ये हमने हवाला पढ़ा है। तो मेरा ख्याल बातें तो साफ साफ चल रही हैं। अगर फिर भी कोई कहे मैनू समझ नहीं आई, वो अपने आप को चकमा दे रहा है, एवं बाल बनने की कोशिश कर रहा है। बाल बुल है कोई नहीं। जो बच्चा मां प्यो नूं डायरेक्ट हो जाए फिर बच्चा नहीं रहिंदा, फिर वो अब्बा बन जाता है। वो अपने मां प्यो नूं बाल समझदा है, थानू समझ नहीं है। जब माँ बाप के लिए बंदा सीधा हो जाता है फिर माँ बाप को बच्चा समझता है। इन्होंने अकल नहीं है, जो मैं कीता वो सही कर रहे हैं। और फिर ऐसों के लिए कोई गुंजाइश मुआफी की नहीं बनती है, क्योंकि वो अपने मददगार के खिलाफ चलते हैं, अपने बड़ों के खिलाफ चलते हैं, और बड़े फैसलों की बड़ी सजा होती है। बड़े फैसलों के लिए बड़ी सजाएं होती हैं। नहीं यकीन आता तो पीछे जितनों ने की उनको देख के जरा मोटी मोटी छाती मार ले। तेल भी इत्थे ते तेल दी धार भी इत्थे, गो भी इत्थे ते मैदान भी इत्थे, हर चीज खुली आपके सामने। गौर करो, सारे चारों तरफ गौर करके देख लो किसने क्या किया और उसके साथ क्या हुआ और क्या चल रहा है। खुली किताब आपके सामने। तो जो कुछ यहां पर कौमों के साथ होने वाला, ये भी खुली किताब आपके हाथों में। ये बंद नहीं है, ये खोल दी गई है, और सारी चीजें बाइबल की खुली आपके हाथों में। और ये सिर्फ एक बंदे की बात नहीं है। यहां पर तो छोटा सा नक्शा है, हमारे हाथ तो छोटा सा ये, और इस नक्शे में पूरी दुनिया बैठी हुई है। आप जितने यहां पर थोड़े से लोग हम बैठे हुए हैं, देखने को थोड़े, लेकिन ये पूरी दुनिया का नक्शा नमूना यहां पर बैठा हुआ है। ऐसे ही लोग पूरी दुनिया के अंदर बैठे हुए हैं। यही हाल आज पूरी दुनिया के अंदर चल रहा है। माँ बाप का भी, बच्चों का भी, बुजुर्गों का भी, पादरियों का भी, कलीसियों का भी, यही रोना सारी दुनिया के अंदर चल रहा है। क्योंकि जो कुछ यहां पर चलता है पूरी दुनिया में वही चलता है। हाँ, कुछ सूत्रों का कोई फर्क हो सकता है। मुनादी खुदा हर जगह पे ऐसी करवा रहा है।
आप देखेंगे खुदा ने बंदे रखे हुए जो सही मुनादी सच बता रहे हैं लोगों को, लॉलीपॉप नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वक्त निकल चुका है, वक्त खत्म हो चुका है। अब तो अजाब आने वाला है, अब तो गजब आने वाला है, अब तो गजब कौमों पर उम्मतों पर आने वाला है। भाग के कहां जाना है? कहां पर जा सकते हैं? थोड़ी देर पहले भी हम कह रहे थे, खुदाया तेरी रूह तो नस के मैं, जो तो पता है जा नहीं सकते किधरे भी, फिर नसदे क्यों? हाँ, पता है कि नकेल डाल के वो वापस ले आता है, फिर भागते क्यों? अगर आप उसके हैं तो जा। एल्डर साहब भावें बाहर भज जान, आवाज उत्थे भी आएगी, ते बेहतर है अंदर ही आ जाओ, अंदर आ जाओ। किधर भाग के जाएंगे? जाना किधर है? अगर आप खुदा के हैं भाग नहीं सकते, चले जाएंगे, खुदा ले आएगा। हाँ, अगर आप खुदा के नहीं हैं फिर आप चले भी जाएंगे, कोई मसला नहीं। क्या ख्याल है? जो चले जाएगा समझो वो खुदा का, हाँ, जो खुदा का है उसे खुदा वापस ले आएगा। उसको जो भी करना पड़ेगा खुदा ले ही आएगा, नरमी के साथ, सख्ती के साथ, प्यार के साथ, जैसे भी वो करेगा वो ले आएगा, क्योंकि खुदा अपनी भेड़ों की फिक्र करता है। उसे शेर के मुंह से भी निकाल लेता है। हाँ, अगर उसकी होगी, हाँ, किसी दूसरे गल्ला की होगी तो फिर कोई शायद जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अगर आप उसके गल्ला के हैं तो आप जरूर छुड़ा लिए जाएंगे। जख्मी होंगे वो अच्छा कर लेगा, क्योंकि वो पट्टी लगाना जानता है, मरहम लगाना जानता है। लेकिन शर्त क्या है? अगर आप उसके हैं तो आप भाग नहीं सकते। भागेंगे, यूना को याद रखिए, बड़ी अच्छी मिसाल उसने दी है। अगर वो ऐसा ना करता तो शायद हम थोड़ा कहते नहीं इंज नहीं हो सकता। अगर यूना को एक मछली के अंदर डालकर वो वापस बुला सकता है, हमें भी बुला सकता है। तो जो उसके हैं, जिनको वो बचाना चाहेगा, बचा लेगा। तो अपनी जिंदगी पर गौर कर सकते हैं, हम उसके हैं या नहीं है। अगर उसके हैं, अभी मौका है, क्योंकि बार बार कलाम आने का मकसद यही है कि खुदा बचाना चाहता है। बार बार बातें करने का, सुनाने का, तंबीह करने का, मलामत करने का, नसीहत करने का मकसद यह कि वो बचाना चाहता है। लेकिन जिस वक्त वो गजब में आता है, फिर कोई बचने वाला नहीं होगा, कोई बच नहीं सकेगा। पढ़ लेते हैं हिजकिय्याह की किताब में एक हवाला, 38 नंबर बाब देखिए। 38 नंबर बाब में 10वीं आयत से कोई बंदा पढ़े जी। खुदा यूं फरमाता है कि उस वक्त यूं होगा कि बहुत से मजमून तेरे दिल में आएंगे। उस वक्त यूं होगा कि बहुत से मजमून तेरे दिल में आएंगे। तू एक बड़ा मंसूबा तू एक बुरा मंसूबा बांधेगा और तू कहेगा, क्या मैं देहात की सरजमीन पर हमला करूंगा। क्या लिखे? मैं देहात की सरजमीन पर, देहात मतलब पिंडा दे हमला करांगा जी। मैं उन पर हमला करूंगा, उन पर हमला करूंगा जो राहत और आराम से बसते हैं, जेड़े आराम ना जिंदगी बसर कर रहे ने, मैं उन्हां ते हमला करांगा जी। जिनकी ना फसील है, ना जिन्हां दी फसील है, ना अड़बंगे, और ना फाटक, ताकि तू लूटे और माल को छीन ले, और उन और उन वीरानों पर जो अब
आबाद हैं उन वीरानों पर जो अब आबाद हैं, और उन लोगों पर जो तमाम कौमों में से फराहम हुए हैं, जी, जो मवेशी और माल के मालिक हैं आगे और जमीन की नाव से बसते हैं, जमीन की नाव पर बसते हैं, अपना हाथ चलाए अपना हाथ चलाए, सबा और दान सबा और दान और तरसीस के सौदागर। और उन तमाम जवान शेर बब्बर। मैंने पिछले पैगाम में कहा था, मैं आपको बताऊंगा ये कौन कौमें हैं। सबा के बारे में बताया हुआ है, अय्यूब की किताब में आप पढ़ते हैं, सबा की मलका का आप सलातीन में पढ़ते हैं। सबा के लोग आते हैं और आकर अय्यूब के माल को उड़ा ले जाते हैं, ये मैंने वहां पर बताया हुआ है। देखिए पैदाइश की किताब में 10वां बाब और उसकी 7वीं आयत। बनी कूश ये हैं, बनी कूश ये हैं, सबा नंबर 1 पर सबा। आमीन। कूश कौन? कूश हाम का बेटा, हाम की नस्ल। हाम कौन? नू की नस्ल। और नू और हाम ये आगे कैनान, ये वो जिसने लानत को गिफ्ट में लिया। लानत को, ये वो लोग हैं, मतलब नू ने जिन पर लानत की है। नू ने, गौर रखें इस बात पर, नू ने जिन पर लानत की है। गजब किन पर आने वाला है? बोले, सारे बोले, गजब किन पर आएगा? जो लानत के नीचे हैं, उन पर गजब आने वाला है। और पहला बंदा हमने देखा सबा। सबा कौन? कूश की नस्ल। कूश वो जो हाम से पैदा हुए, हाम वो जो लानती है। आप इस बात को थोड़ा सा डिफरेंट एंगल से देखें, ये किनान कौन है? किनान कौन है? हाम का बेटा। हाम लानती, किनान लानती। खुदा अपने लोगों को लेके कहां पर आया है? कौन सी जमीन दी? जो लानत ज़दा है। बनी इस्राएल को कहां पे लेके आ रहा है? मिस्र कौन है? उधर से पढ़े, मिस्र कौन है? मिस्र कौन? हाम का बेटा। कूश कौन? हाम का बेटा। ये सबा कौन? हाम का बेटा। ये सारी नस्ल कौन सी है? लानती। किनान कौन है? हाम का बेटा, लानती। खुदा अपने लोगों को मिस्र के अंदर लेके गया, वो भी लानती। जिनमें वापिस लेके आ रहा है पूरे का मुल्क जो है, वो सारे का सारा लानती। उसका नाम आज मुल्के किनान है। मुल्के किनान है। किनान तो लानती है। यूं कह सकते हैं लानत का मुल्क, कह सकते हैं लानत का मुल्क। तो जब लानत के मुल्क में ही रहेंगे तो लानत तो रहेगी, जिंदगियों में लानत तो रहेगी। हाँ, एक वक्त आएगा इसी लानती जगह को खुदा पाक करेगा और उसे यरूशलेम कहेगा, उसे इस्राएल कहेगा। आज उसका नाम मुल्के किनान नक्शे में लिखा हुआ है, लेकिन आज लोग उसे इस्राएल के नाम से जानते हैं। आज उसे इस्राएल के नाम से जानते हैं। और जब इस्राएल की बात करते हैं, कौमों को गुस्सा आता है। कौमें लानत भेजना चाहती हैं इस्राएल पर। मैं उनसे कहना चाहता हूं, बाइबल पढ़ के देखो, खुदा ने कहा जो तुझ पर लानत करेगा वो खुद लानती होगा। वो खुद लानती होगा, ऐसा बाइबल में लिखा हुआ है। इस्राएल खुदा की कौम है, चुनीदा कौम है। बात फाइनल है। अगर हम लानत के अंदर रहेंगे, लानत के मुल्क में रहेंगे, लानत के इलाका में रहेंगे, हम भी लानती बनेंगे। लेकिन अगर हम तब्दील हो जाएंगे, हम वही लानत से निकलकर हम इस्राएल बन सकते हैं। हम खुदा का पेलौठा बन सकते हैं। हम खुदा के फरमाबरदार बच्चे बन सकते हैं।
और इस लानत से छूट सकते हैं और इस गजब से बच सकते हैं। लेकिन गजब आएगा उन कौमों पर जो लानत के नीचे है। दूसरा बंदा कौन है जी? दान या दद्दान है? पढ़िए जरा, उसी आयत को पढ़ना है। नहीं समझ में आया? पैदाइश 10 बाब में पढ़ना है, 10 बाब की चौथी आयत जो पढ़ रहे थे उसको पढ़ना है। उसमें मिस्र लिखा हुआ दूसरा। बेटा आगे पढ़ोगे तो थोड़ा चले जाओ, कोई बात नहीं है। क्या लिखा है? सबा और दान। तो ये ददान की तो बात यहाँ पे लिखी है हिजकियेल की किताब में। ये ददान किसका बेटा है? ये भी उसी का बेटा है। 10 बाब की चौथी आयत को पढ़िए। यहां पर जो 13वीं आयत में तीसरा नाम लिखा हुआ है, और तरसीस के सौदागर। तरसीस कौन है? पढ़िए। बनी याफ्त ये है जुमर, माजूज, मादी, यवान, तोबल, मस्क, तिरास। जुमर के बेटे अश्कनाज और फीत और तजरमा, और यवान के बेटे अलीसा और तरसीस। ये याफ्त का बेटा है, याफ्त की नस्ल से है। तरसीस याफ्त की नस्ल से है। आप इनको इनके नामों से बाइबल में पढ़िए तो आपको बात बाइबल की और भी वाज़ेह साफ नजर आएगी। अब यहां से पढ़िए, सबा के जो लोग हैं, सबा के जो लोग हैं, अब मौजूदा इनका मुल्क कौन सा है? याद रखिए, अथोपियन जो लोग हैं, अथोपिया के जो लोग हैं, ये सबा के लोग हैं। आप नक्शे में देख सकते हैं, मैं एंड पे आपको दिखा दूंगा। अथोपिया, अथोपिया का इलाका है सबा, जिसमें ये सबा के लोग रहते हैं। बल्कि मैं आपको दिखा देता हूं, मैंने अपनी आंखों के सामने रखा हुआ है, वीडियो में भी मुमकिन है आए। आपको नजर आ रहा है? क्या लिखा हुआ है? हाँ, अथोपिया। अथोपिया के अंदर मुल्क है, जगह है सबा, जिसको हमने पढ़ा है। दूसरा, इसको आपने पूरे ध्यान से पढ़ना है, देखना है। दूसरा नाम क्या है? दद्दान। दद्दान को इधर देखिए, ये मैंने नहीं बनाया है, ये ऑलरेडी बना हुआ है नक्शा। आप पढ़ सकते क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, नजर आ रहा है? ये क्या है? ददान। ये कौन सा इलाका है? नाम नहीं लेना चाह रहा हूं, वीडियो में लोग खुद ही पढ़ लेंगे। ये इलाका है। मैंने पिछले पैगाम में बताया था कि मैं आपको इलाके दिखाऊंगा, इनका हशर क्या होने वाला है। ये तरसीस है, ये पुर्तगाल है, ये वाला समंदर के किनारे है, ये स्पेन है, इसके साथ ये तरसीस है, ये जजीरे बिल्कुल समंदर के साथ जजीरा है, इसके साथ यरूशलेम लगता है, इसराइल लगता है इसके साथ। लेकिन बाद में और आपको फिर एंड पे दिखा दूंगा कौन से इलाके हैं। आपने पढ़ लिए, नक्शे पे देख लिए, इनका हशर क्या होने जा रहा है। क्योंकि आज इनको गुस्सा चढ़ता है कौमों को। ये कौन सी कौम है? हाँ, गोरखर काफी है। ये वो नस्ल है जिन्होंने कलाम को रद्द किया है और खुदा के कलाम के उलट ये चले हैं। हमारे अंदर तो ये नक्शा सिर्फ हल्का हल्का चलता है। कौमें बहुत बिगड़ी हुई हैं, कौमें। दूसरा ज़बूर बहुत बहुत मजे का ज़बूर है। दूसरे ज़बूर में कौमें किस लिए तैश में है। एक कौम नहीं, कौमों की बात है। कौमें किस लिए तैश में है?
मसीह और उसके खुदावंद और उसके मसीह के खिलाफ है। मसला तो इसके साथ है। मसला तो जब मतलब ये कहते हैं कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है, जान तो यहां निकलती है, फौरन झट से कह देते हैं उन्हें ब्याह कीता है। क्या खुदा को शादी करने की जरूरत पड़ती है? आदम को जब बनाया गया है तो किसी ने ब्याह करके बनाया सी। हवा को जब पैदा किया गया तो उन्हें किसी ने ब्याह किया सी तो हवा पैदा हुई है। खुदा कुछ भी कर सकता है। खुदा अब्राहम के लिए पत्थरों से औलाद पैदा कर सकता है और खुदा नु ब्याह की कोई लोड़ नहीं। बगैर शादी के 2 दिन पहले भी हमने हवाला पढ़ा रूमियों के खात्मे से, जहां पर नहीं है वहां से वो यूं बुला लेता है कि मौजूद है। खुदा के लिए कुछ भी करना मुश्किल नहीं है। कादिर मुतलिक है, हर चीज पर कादिर है। लेकिन उनका क्या बनने जा रहा है जो आज उसका इनकार करते हैं? जब खुदा आसमान से आवाज देता है ये मेरा प्यारा बेटा है, तो आपको मानने में दिक्कत ही क्या है? खुदा जाने और उसका काम जाने, खुदा जाने और उसका। गमलीएल की बात को याद रखिए, ऐसा ना हो कि आप इंसानों से भी लड़ने वाले बनो और खुदा से भी लड़ने वाले बनो। आज कितनी कौमें इंसानों से भी लड़ रही हैं और खुदा से भी लड़ रही हैं। बात तो खुदा ने कही है, इस बाइबल में लिखी हुई है। आप बाइबल के मुनकर हैं, आप कलाम के मुनकर हैं, बचने वाले नहीं हैं। बचने वाले नहीं हैं। यहां पर तो हल्की हल्की बातें आपको टच हो रही होंगी, अभी बड़ी बातें हैं, अभी कौमों के साथ बातें हैं। कौमें बचने वाली नहीं है, क्योंकि कौमों के लिए बेशुमार हवाले लिखे हुए हैं। थोड़ा पढ़ ही लेते हैं क्योंकि टाइम काफी निकल गया है, पढ़ लेते हैं जल्दी से। इससे आगे पढ़िए 13वीं आयत से, 38 बाब की 13वीं आयत से आगे। सुदागर उनके तमाम जवान शेर बब्बर तुझसे पूछेंगे जी, क्या तू गारत करने आया है? क्या लिखा है? सुदागर उनके तमाम जवान शेर बब्बर तुझसे पूछेंगे। जवान कैसे है? शेर बब्बर है। तुझसे पूछेंगे क्या तू गारत करने आया है? क्या तू अपना घोल इसलिए जमा किया है कि माल छीन ले आगे, और चांदी सोना लूटे, आगे, और मवेशी और माल ले जाए, आगे, और बड़ी गनीमत हासिल करे। इसलिए आदमजाद नबूवत कर, ए आदमजाद नबूवत कर, और जूझ से क्या कहना है? खुदा यूं फरमाता है। ऊपर जो टाइटल है 38वें बाब में लिखा हुआ है, जूझ खुदावंद का आलाकार। जूझ खुदावंद का, खुदा इस जूझ को इस्तेमाल करेगा इन कौमों के खिलाफ, इन लोगों के खिलाफ। पढ़े आगे। और जब मेरी उम्मत इसराइल, हाँ मेरी उम्मत, ये फर्क है। इस उम्मत को ये अपनी, ये खुदा की अपनी है, और ये बातें तब की हैं जब गैर कौमों का टाइम खत्म हो चुका है। हम वो बातें पढ़ रहे हैं कि हम चले जाएंगे लेकिन इस जमीन पर नीचे खुदा की उम्मत इजराइल होगा, अमन से बसेगी। मेरी उम्मत अमन से राम दे नाल रहेगी। क्या तुझे खबर ना होगी? तेनू पता नहीं लगेगा। और तू अपनी जगह से शमाल की दूर, अपनी जगह से शमाल की दूर अतराफ से आएगा। तू और बहुत से लोग तेरे साथ, जो सब के सब घोड़ों पर सवार होंगे, एक बड़ी फौज और भारी लश्कर। तू मेरी उम्मत इसराइल के मुकाबला, हाँ मेरी उम्मत के मुकाबला में निकलेगा। फिर क्या होगा? और जमीन को बादल की तरह छुपा लेगा। ये आखिरी दिनों में होगा। आखिरी दिन है, ये आखिरी दिन है। हम आखिरी दिनों को पढ़ रहे हैं, जब कौमों को गुस्सा चढ़ रहा है। ये फाइनल स्टेटमेंट है, आखिरी दिनों में होगा। मेरी उम्मत आराम से रह रही होगी और तू ये सारी टोलियों को इकट्ठा करेगा और मेरे लोगों के खिलाफ आएगा, उनको मारने के लिए। फिर क्या होगा?
और ये आखिरी दिनों में होगा। आखिरी दिनों में होगा। मैं तुझे अपनी सरजमीन मैं तुझे अपनी सरजमीन पर चढ़ा लाऊंगा, मतलब खुदा खुद करेगा। खुदा क्यों? क्योंकि मुकाशवा में हम पढ़ रहे हैं खुदा ने कुछ देना है, खुदा ने इनको कुछ खुदा ने इनको कुछ देना है। और जब खुदा किसी शरीर को कुछ देना चाहता है, खादम के खिलाफ कर देता है। जब आप खादम के खिलाफ काम करने के लिए उठ जाएं, समझ लें आपको गिफ्ट मिलने वाला है, आपको कुछ इनाम मात मिलने वाले हैं, आप फना होने वाले हैं, आप कोड़ी होने वाले हैं। यही हाल यहां पर है। जो अमन से रह रहा है, जो सुकून से रह रहा है, जो खुदा का बंदा है या बंदे हैं, उसकी उम्मत है, उसके खिलाफ आएंगे। खुदा लेके आएगा, क्योंकि खुदा इनकी तबीयत सेट करना चाहता है, खुदा इनकी ट्यूनिंग करना चाहता है। खादम खुदा की आंख, इस्राएल खुदा का पहलौठा, इस्राएल वो जिसको फलक पर रखा गया, रोशनी दे लोगों को, दिनों का महीनों का इम्तियाज करे। आप इस्राएल के खिलाफ हैं, आप खुदा के खिलाफ हैं, और कोई खुदा के खिलाफ चलकर बच नहीं सकता, कोई खुदा के खादम के खिलाफ चलकर बच नहीं सकता। भलाई बेहतरी इसी बात में होती है, हम उसके महतहत चलें, उसकी रोशनी में चलें। और ये यहां पर क्या है? मैं चढ़ा लाऊंगा ताकि कौमें मुझे जाने, ताकि कौमें मुझे जाने। जिस वक्त मैं ऐजूज उनकी आंखों के जिस वक्त मैं ऐजूज उनकी आंखों के सामने तुझसे अपनी तकदीस तुझसे अपनी तकदीस करवाऊंगा। लोग सोचेंगे जूज खुदा दी तकदीस कर रहे हैं, खुदा नु अच्छा कह रहे। ये चाइनीज, ये रूसी आज खुदा को अच्छा कह रहे हैं। ये मसक, ये तोबल, ये तजरमा, ये नाम लिखे हुए हैं, ये तीसरी आयत में लिखे हुए हैं सारे नाम। और इन सारे नामों को पैदाइश की किताब में उठा के देखिए, आपको याद आएंगे ये कौन लोग हैं। ये याफ्त की नस्ल से, नीम कर्म लोग। याफ्त का मैंने बताया हुआ है, नीम कर्म लोग। कभी गिरजे चले गए तो कभी ये डट के मुनादी करेंगे, खुदा को कहेंगे, उसकी तकदीस करेंगे, और खुदा चढ़ा के लाएगा, और खुदा ये साबित करवाएगा कि मैं खुदा हूं। आज जिसका इनकार कर रहे हो, मैं खुदा हूं। और ये लिखा है, तुझे अपनी सरजमीन पर चढ़ा लाऊंगा ताकि कौमें मुझे जाने। जिस वक्त ऐजूज उनकी आंखों के सामने तुझसे अपनी तकदीस करवाऊं। खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि क्या तू वही नहीं, क्या तू वही नहीं जिसकी बाबत मैंने कदीम जमाना में, जिसकी बाबत मैंने कदीम जमाना में अपने खिदमत गुजार इसराइली नबियों की मार्फत, जिन्होंने उन अय्याम में सालहा साल नबूवत की फरमाया था कि मैं तुझे उन पर चढ़ा लाऊंगा। पढ़ते जाइए। और यूं होगा कि उन अय्याम में जो जूज इसराइल की ममलिकत पर चढ़ाई करेगा, जब वो जूज चढ़ाई करेगा, तो मेरा कहर मेरे चेहरा से नुमाया होगा, मेरा कहर मेरे चेहरा से नुमाया होगा। एक यहाँ पे रुकिए, 20 बाब की 8वीं आयत को देखिए, मुकाशवा की किताब में से, आपने यहीं पे रुकना है। और उन कौमों को जो जमीन की 7वीं आयत को पढ़ ले, 7वीं आयत को जरा पढ़ ले। और जब 1000 बरस पूरे हो चुकेंगे, तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा। और उन कौमों को जमीन की चारों तरफ, जो जमीन की चारों तरफ होंगी, यानी जूज मजूज को गुमराह करके क्या करेगा? जमा करने को करेगा कौन? यहां पर क्या लिखा है? शैतान छोड़ दिया जाएगा, शैतान छोड़ दिया जाएगा। और लिखा है उन कौमों को जो जमीन की चारों तरफ होंगी, यानी जूज मजूद को गुमराह करके लड़ाई के लिए जमा करने को पीछे मास्टरमाइंड कौन? क्योंकि शैतान ने सारा काम जो करना था
शुरू में मैंने कहा ये बड़ी फर्माबरदारी के साथ कर रहे हैं। ये तो हम इंसान है कि कभी खुदा की तरफ चले जाते हैं, कभी उसकी तरफ चले जाते हैं। वो अपनी ड्यूटी से टस से मस नहीं हो रहा, उसकी ड्यूटी लगी हुई है, जिसको हम कहते हैं कि गिरा दिया गया है। गिराया कहां से? अपने मनसब से गिराया हुआ है। वो जो खुदा के साया पर रोशनी देता था, ये साया करता था, अब उसकी ड्यूटी है कौमों को गुमराह करना। तूने गुमराह करने, मेरी हजूरी से बाहर लेके जाने, और मेरा काम है तेरे अंदर से लोगों को अपनी तरफ खींचना। जो मेरे होंगे समझ में आ जाएंगे, जो तेरे होंगे वो समझ में आ जाएंगे, और जो तेरी तरफ जाएंगे हम उनको जला के राख कर देंगे, और जो जेन्युइन होंगे हम उनको बाहर निकाल लेंगे। तो ये तो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। कहने को ये शैतान है, कहने को शैतान कौन है? हम जो इसकी तरफ जाते हैं। शैतान हम में, और क्या उसको रहे हैं? वो तो लूसीफर, रोशनी देने वाला है। उसका काम तो लाइट देना है, उसका काम तो दिल को ललचाना है, कुछ अच्छा दिखाना है, खुशनुमा दिखाना है, खूबसूरत दिखाना है। तो शैतान तो हम है जो भाग के उधर चले जाते हैं, क्योंकि शैतान भागता है। हाँ, शैतान जो है वो भाग के उस तरफ। हालांकि सूरतें दो दिखाई जा रही, पीछे उधर हम पढ़ कह रहे कि खुदा कह रहे मैं जूझ को चढ़ा लाऊंगा। मैं यहां बताया जा रहा है शैतान की ड्यूटी लगाई है, इनको लेके आ भाई, मैं इनको गिफ्ट देना चाहता हूं। पढ़े आगे थोड़ा सा। नहीं, इसको पढ़ लेना है। और उनका शुमार समंदर की रेत के बराबर। 8वीं आयत को दोबारा से पढ़िए। और उन कौमों को जो जमीन के चारों तरफ होंगी, यानी जूझ और मजूज। अच्छा, ये जमीन जो है इसको भी समझना है, ये जमीन इस्राएल की बात है। ये पूरी जमीन की बात नहीं है, ये इस्राएल की बात है। क्योंकि वाकया हम पीछे पढ़ के हिजकिय्याह की किताब में पढ़ रहे हैं कि जमीन की नाव से जो चारों तरफ लोग रह रहे हैं, उनको गुमराह करके इस्राएल पर चढ़ाई करेंगे। तो यहां पर यही लिखा है, कौमों को जो जमीन की चारों तरफ होंगी, यानी जूझ मजूज को गुमराह करके लड़ाई के लिए जमा करने को निकलेगा। उनका शुमार समंदर की रेत के बराबर। उनका शुमार कैसा है? वहां पर हमने क्या पढ़ा कि जमीन को मतलब छुपा लेंगे। इसको मैं पढ़ देता हूं दोबारा आपके लिए। यहां पर लिखा है, तू मेरी उम्मत इस्राएल के मुकाबला को निकलेगा और जमीन को बादल की तरह छुपा लेगा। यह हिजकिय्याह 38वें बाब में 16वीं आयत में। तो यहां से इसका लिंक यहां पर डाला हुआ है। लड़ाई के लिए जमा करने को निकलेगा, उनका शुमार समंदर की रेत के बराबर होगा, और वो तमाम जमीन पर फैल जाएंगे। तमाम जमीन पर फैल जाएंगी। और मुकद्दसों की लश्करगाह, हाँ, मुकद्दसों की लश्करगाह और अजीज शहर को, अजीज शहर यानी कि इजराइल, चारों तरफ से घेर लेंगी। इसको भी समझिए, 1000 साल बादशाही गुजर चुकी है। 1000 साल बादशाही गुजर चुकी है। अजीज शहर कौन सा है? ये नया यरूशलेम जो आसमान से उतरा हुआ है। ये नया यरूशलेम जो यीशु मसीह का तख्त वहां पर लगा हुआ है। खुदावंद अपने लोगों में रहता है, और शैतान को उधर से बता दिया जाएगा, चल बई जरा आ हुण 1000 साल का सब्बत मेरे लोगों ने मना लिया, आराम कर लिया इन्होंने, आ बई हुण तेरा बंदोबस्त करने हैं, क्योंकि तुझे छोड़ा अब नहीं जाएगा। मैंने अपने लोगों को आराम दे दिया है, अब आ, तेरा इनाम तुझे देते हैं। क्योंकि अपने लोगों को उसने इनाम, कौमों को गुस्सा चढ़ा है, वहां पर मुकाशवा की किताब में कौमों को गुस्सा चढ़ा है, और खुदा का गजब लोगों पर भड़केगा, अपने लोगों को इनाम देगा, बदला देगा। तो बदला क्या था? 1000 साल बादशाही, और वो बेशक मुकाशवा किताब में आगे 20वें बाब में जाके आएगी। लेकिन तरतीब को समझना, ये सारी बातें मिली जुली हैं, लिखने में थोड़ी लंबी है, लेकिन बातें आपस में मिली जुली हैं। बातें इधर की उधर लिखी हुई हैं, लेकिन बातें पूरी तरतीब के साथ हैं।
सीक्वेंस के साथ लिखी हुई है। अजीज शहर को चारों तरफ से घेर लेंगे, क्योंकि उसकी कोई दीवार नहीं होगी, उसकी कोई दीवार, इजराइल बगैर फसील के रहेगा और उसकी फसील खुदावंद यहोवा खुदा खुद होगा। उसकी बाढ़ खुदावंद जैसे अय्यूब की तरफ लगा के रखता था, खुदावंद खुद उसकी बाढ़ होगा। आगे ये भी एक हवाला लिखा हुआ है कि जो हथियार तेरे खिलाफ चलाया जाएगा काम नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि खुदावंद खुद बैठा हुआ है। पढ़िए आगे। और आसमान पर से आग नाजिल होकर, क्या होगा? आसमान से आग नाजिल होकर उन्हें खा जाएगी और उनका गुमराह करने वाला इबलीस आग और गंधक की झील में, उस झील में डाला जाएगा जहां वो हैवान और झूठा नबी भी होगा। वो रात दिन अब्दुल्लाबाद अज़ाब में रहेंगे। वापिस आइए हिजकिय्याह की किताब में 18वीं आयत से 19वीं आयत से पढ़िए। क्योंकि मैंने अपनी गैरत और आतिशे कहर में फरमाया कि यकीनन उस रोज इस्राएल की सरजमीन में सख्त जल्जला आएगा। अपनी गैरत में और अपनी आतिशे कहर, आग वर्गा कहर। कहर कैसा है? कौमों पर आग, और यहां पर क्या लिखा है? आग नाजल होकर उनको खा जाएगी। खुदा का कहर आग के अंदर आ रहा है, क्योंकि हमारा खुदा भस्म करने वाली आग है। तब लोग जानेंगे कि ये खुदा है जो भस्म कर देता है। मैं अपनी तकदीस करवाऊंगा, कौमें जानेंगी मैं खुदा हूं। आज तो वो बड़े प्यार से बातें करता है, लाड करता है, मोहब्बत करता है, और सोचो जब वो आग बनकर आएगा फिर क्या बनेगा? कोई बच सकता है? यह खुदा का दूसरा रूप है जो वो अपने लोगों को दिखाना नहीं चाहता है। पर जो बदकार है, जो कलाम को रद्द करते हैं, उनको अजर और बदला मिलने वाला है। पढ़िए आगे। यहाँ तक के समंदर की मछलियां, आसमान के परिंदे, मैदान के चरिंदे, सब कीड़े मकोड़े जो जमीन पर रेंगते हैं, फिरते हैं, और तमाम इंसान जो रोए जमीन पर हैं, मेरे हुजूर थरथराएंगे। और पहाड़ गिर पड़ेंगे और कराड़े पर बैठ जाएंगे। और हर एक दीवार जमीन पर गिर पड़ेगी। हर एक दीवार गिरने का मतलब कोई भी घर जमीन पर कायम, सब मलिया मेट हो जाएगा। जो ईंटें, जो पत्थर, जो चूना, जो लोहा जमीन से बाहर निकाला था, ये वापिस अपनी जमीन में चला जाएगा। ये वापिस अपनी जमीन में चला जाएगा। और जिसका माल जहां जहां का है वापिस अपनी अपनी जगह पे, आसमान को लपेट दिया जाएगा। आसमान को, जमीन को, जो कुछ इस पर बना है इसका सब वापिस जमीन के अंदर। इंसान जमीन के अंदर, शैतान जहां से आग से निकाला गया, आग के अंदर चैप्टर क्लोज कर दिया जाएगा। जो जिस चीज का मटेरियल है वापिस अपनी अपनी जगह पे चला जाएगा। अपने आप को चेक करें, हमारे साथ क्या होने जा रहा है। जमीन में जाना है, आग में जाना है, खुदा के पास जाना है, उसके तख्त पर बैठना है, कौमों का इंसाफ करना है। क्या करना है? अपनी जिंदगी पर हम देख सकते हैं, क्योंकि ये सब कुछ होने जा रहा है। हम बिल्कुल आखिरी समझे, आखिरी चैप्टर में घूम रहे हैं। इसके बाद बुक बंद होने वाली है, किताब बंद होने जा रही है, काम नजदीक लग गए, बातें वाज़ेह आप तक पहुंच चुकी हैं, दी एंड आपको दिखाया जा रहा है। क्या होने जा रहा है? अगर फिर भी समझ में ना आया, फिर क्या होगा? पढ़िए आगे।
दो तीन आयतें हैं, इसको पढ़ के बंद करते हैं। और मैं अपने सब पहाड़ों से उस पर तलवार तलब करूंगा। खुदावंद खुदा फरमाता है, खुदावंद खुदा फरमाता है, हर एक इंसान की तलवार उसके भाई पर चलेगी और मैं वबा भेजकर खून रेजी करके उसे सजा दूंगा। और उस पर उसके लश्करों पर उन बहुत से लोगों पर जो उसके साथ हैं शिद्दत का मी और बड़े बड़े औले आग और गंधक बरसाऊंगा, जैसे सदूम अमूरा पर बरसाई थी। यही हाल यहाँ पर फिर से होने जा रहा है। आगे क्या लिखा है? और अपनी बुजुर्गी और अपनी तकदीस कराऊंगा और बहुत सी कौमों की नजरों में मशहूर होऊंगा और वो जानेंगी कि खुदावंद मैं यहोवा। जैसे फिरौन ने तकब्बर किया था, आज भी कौमें तकब्बर कर रही हैं। केड़ा खुदा, मैं किसी नू नहीं जानता ते मैं जान भी तेरे लोकां नू नहीं देना। फिर खुदा दिखाता है, मैं तेनू दसांगा कि मैं कौन हाँ, ते तेरियां नक दियां लकीरां भी कढावांगा ते मैं तेरियां अखां दे सामने अपने लोकां नू लैके भी जावांगा। फैसला तो हमारा है, हम जाना चाहते हैं या नहीं। फैसला तो हाँ, डरे तो फिर सारे ही जोर लाउंदे ने ना। डरे सारे ही कह रहे होंदे ने जान छुट्टन डई है, निकलो। हाँ, फर्क बात होती है, थोड़ा सा चलते हैं, वही गुनाह, वही बुत परस्ती वापिस, और सुअर अपनी पुरानी गंदगी में वापिस। थोड़ी देर चलते हैं, सुअर नहीं, वापस गंदगी के अंदर, उसी गुनाह के अंदर, उसी दलदल के अंदर वापिस। अपने आप को चेक करें, सुअरनी की तरह दलदल में जा चुके हैं या खुदा की राह पर चल रहे हैं। कौमों को बदला मिलने वाला, पैगाम जारी है, पैगाम एंड नहीं है। अगली दफा हम यहां से फिर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बातें अभी बहुत हैं। कौमों पर गजब आने वाली, कौमों पर गुस्सा आने वाली, कौमों को जो गुस्सा आता है, अगर आपको भी गुस्सा आता है, ये आपके लिए गजब तैयार है, पैकेज आपके लिए मौजूद है। बरकतों वाला भी पैकेज मौजूद है, लानत वाला भी मौजूद है, गजब वाला भी मौजूद है, आतिशे कहर वाला भी मौजूद है। क्या लेना चाहते हैं, कहां पर जाना चाहते हैं, फैसला आपका है। फिर कहूंगा पैगाम जारी है, अगली दफा हम इससे आगे बढ़ेंगे। खुदा आज के पैगाम के वसीले आप सबों को बरकत बख्शे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।